Good morning, students. Myself, Dr. Kusumlata, Assistant Professor, Political Science, SMM Government Girls College, भीलवाड़ा। आज हम शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, अर्थात उसकी डेफिनेशंस, उसका मीनिंग और आज हम उसकी प्रकृति के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों में बट गया था। एक गुट जो साम्यवादी विचारधारा से संबंधित था, सोवियत संघ, दूसरा पूंजीवादी विचारधारा से संबंध रखने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे, फिर भी युद्ध के दौरान उनमें मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़ते थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों में कटुता और तनाव में वृद्धि अनवरत रूप से देखी गई। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का एक संग्राम छिड़ गया था तथा दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे का विरोध करने लगीं, आलोचना करने लगे तथा और एक दूसरे के विरोध में अपने प्रचार करने लगे। सोवियत संघ और अमेरिका के जो कटुतापूर्ण संबंध थे, उन्होंने विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे थे। वे एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने में वो संलग्न होने लग गए। समूचे विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास तथा तनाव का एक वातावरण सा बन गया था, जिससे विश्व में एक बार पुनः संघर्षपूर्ण स्थिति का माहौल उत्पन्न हो गया था। एक नए युग का आविर्भाव हुआ, जिसे सशस्त्र शांति का युग कहा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था, जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दृष्टि से दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष था। दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसमें बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में उदित हुई दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो 16 अप्रैल 1947 को दक्षिण कैरोलिना के विधानमंडल में भाषण देते हुए बर्नार्ड एम बरूच ने सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों के आधार पर शीत युद्ध का नाम दिया था। अब शीत युद्ध का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं? शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ तथा अमेरिका के शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे जा सकते हैं। शीत युद्ध ना तो ये युद्ध एक प्रकार का युद्ध था, बल्कि ये एक युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ व अमेरिकी संबंधों के आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष
शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुभाव रखते थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नूतन शस्त्र था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया था। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करने का एक प्रयास किया गया तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार प्रसार का सहारा लेती थी। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने का प्रयास किया जाता था। शीत युद्ध की परिभाषा के रूप में हम डॉक्टर एम.एस. राजन के शब्दों में हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला-जुला परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का भी परिणाम है। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है तथा विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया था कि दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों तथा दो गुटों तथा दो राज्यों और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। शीत युद्ध में दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थीं, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो प्रकार के गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो प्रकार के राज्य थे, अर्थात दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। इसी संबंध में आगे कहा गया है लुई हार्ले की पुस्तक जो द कोल्ड वार एज हिस्ट्री 1967 में जो लिखी गई थी, उसमें कोल्ड वार के बारे में कहा गया है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोरिया हो या फिर अरब इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध में मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए थे। शीत युद्ध के संबंध में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक युद्ध था क्योंकि ये चिंतन, भावनाओं एवं मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। शीत युद्ध के प्रमुख लक्षणों की ओर ध्यान देना चाहेंगे कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार प्रसार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहती थी। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध यहाँ हम कह सकते हैं। ये गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा जा सकता है क्योंकि जो शीत युद्ध है वो विचारों के माध्यम से ही लड़ा गया। अब हम यहाँ शीत युद्ध की प्रकृति को देख सकते हैं। इस शीत युद्ध की जो प्रकृति है वो कूटनीतिक
सी है, जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। शीत युद्ध में लगे हुए जो देश हैं वो शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार, अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, शस्त्रीकरण, सैन्य गुटबंदी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध के अंग हैं। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे मूलतः उष्ण शांति कहा जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में ना तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और ना ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति एवं युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता है, किंतु ये युद्ध से भी कम नहीं होता है, जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता था। प्रसिद्ध विद्वान इशाक डॉयसर ने लिखा है कि शीत युद्ध की प्रकृति ट्रोट्स्की की ब्रेत लिटोस्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था, ना युद्ध और ना शांति।